गुड्डी। जी माँ। ये पकड़ो। जी। अरे आलता वाला थाली नीचे रखो ना, बहू के पाँव का थाप लेना है ना। अरे गुलकंद बहू, कहाँ है गुलकंद? कहाँ? अरे वही तो हम पूछ रहे हैं, कहाँ है गुलकंद बहू? वो अपनी नई बहुरानी का स्वागत नहीं करेगी? अरे जी आप तो डरा ही नहीं हमको। हाँ नहीं तो ये क्या है भाई? ये कौन सा बात लेके आप लोग बैठ गए हैं? संतोषी जी, अरे भाई जल्दी करिए, बहू का स्वागत नहीं करेंगे? यही दरवाजा पे खड़ा करके रखना है क्या उसको? बेटा इस पर अपना पाँव रख के अंदर गृह प्रवेश कर जाओ। यन्मंगलम महेन्द्रस्य प्राप्ते देव समागमे ऋषिभिः स्तूयमानस्य तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेङ्ग्रियुगं स्मरामि। हाँ, ये हुआ ना बात। अब जल्दी से संतोषी जी और कुल देवी का पूजा के लिए ले चलिए। चलिए आओ 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 आओ। इधर मंदिर है बेटा, आओ। अब नयकी दुल्हन अपने हाथों से कुलदेवी के लिए दिया जलाएगी। बेटा दिया जला दो। ओम दीपो ज्योतिर्परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हर्तु मे पापम देव दीपो नमस्तुते या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। वाह बिटिया वाह, नयकी दुल्हन तो आते ही कुलदेवी का दिया संभाल लिया। यजमान, ये तो आप वो आपके पूरे कुल खानदान के लिए बहुत ही शुभ लक्षण है। तो अब पंडित जी, तभी तो हम लाए बहू के रूप में इसको। देखिए, हमारा बहू में ये सारा लक्षण तो है ये है, लेकिन साथ साथ हर परिस्थिति को संभालने का क्षमता है। ये लीजिए जजमान, ये आप और आपकी धर्मपत्नी दोनों मिलकर नयकी दुल्हन को दो और अपने घर में विधिवत ढंग से बहू का स्वागत कीजिए। हाँ, आइए भाई संतोषी जी, आइए, तो बहुत जरूरी है। लो बेटा। बहू, हम सभी लोग दिल से तुम्हारा इस घर में स्वागत करते हैं। और हाँ, आज से इस घर का मान मर्यादा, इस घर का रीति रिवाज और जितना भी परंपरा है, सब तुमको सौंपते हैं। जुग जुग जियो बहू,
ए बहू, अब चलो, सब लोग जो है मुंह दिखाई के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। गुड्डी जी भाभी को उनके कमरा में ले जाओ और तैयार करा के नीचे लाओ। मुंह दिखाई के लिए देर हो रहा है ना। जी, जी। जल्दी करो। हाँ चलिए भाभी आइए। कहाँ है? बाबूजी हमको ना थोड़ा फिक्र हो रहा है। काहे का फिक्र है? अब आज सर्विस वाली बहू घर पर आ चुकी है। अरे बाबूजी, पायल आज हमको देख ली, उसके बावजूद रत्ती भर भी प्रतिक्रिया नहीं दिया उसने। ऐसे मिली जैसे हमसे पहली बार मिल रही हो। अच्छा, हम भी देखे, वो ध्यान में था हमारा। सब अच्छा के लिए हुआ है, ठीक है। बाबूजी हमको ये डर है कहीं बाद में वो कुछ गलत प्रतिक्रिया ना दे दे। कहीं शांति आने वाला तूफान से पहले का शांति तो नहीं है। कुछ नहीं होगा बेटा, तुम खामखा घबरा रहे हो। जो होना था वही हुआ। हम क्या चाहते थे? हम चाहते थे ना कि हमारे घर पर सर्विस वाली बहू आए। वो आ गई है। छोड़ ये पीछे वाला जितना भी बातचीत है ना, जितना भी कुछ हुआ सब भूल जाओ। तुम आगे का सोचो, ये प्लानिंग करो कि कैसे सर्विस वाली बहू की सर्विस से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाया जा सकता है। ये सब सोचो। साम दाम दंड भेद अच्छा मैं कुछ करके हर हाल में उसके पद का फायदा उठाना है। काम आगे नहीं बढ़ाना है, काम मजबूत करना है। इसके लिए तो बाबूजी हमको कोई तगड़ा प्लान बनाना पड़ेगा। हाँ? क्योंकि हमको नहीं लगता ये PWD इंजीनियर साहिबा इतनी आसानी से मानेंगी। बच्चा ही हो। पता है हमको, ये बात अच्छा से पता है। तुम काहे के लिए भूल रहे हो? ये हमारा ही बिछाया हुआ शतरंज का बिसात का एक मोहरा है, कीमती मोहरा है, जिसको शहद तो देना है, मात नहीं करना है। काहे कि वो हमारे ही चाल में, हमारे ही घर के अंदर इधर से उधर भागेगी और हम उसका फायदा उठाएंगे, है कि नहीं? खेल तो अब शुरू होगा। अब पायल बहू का जिंदगी में हर मोड़ पर, हर कदम पर चक्रव्यूह में ऐसा फंसा देंगे कि वो जो है नतीजा क्या होगा? वो हारेगी, हम जीतेंगे। माँ बिल्कुल ठीक कहती है। शादी में कितना काम फैल जाता है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं होती है। अरे ये किसका सूटकेस है? कहीं दीदी तो नहीं भूल गई? पापा, माँ, भैया, मामा जी जल्दी आइए। क्या हुआ नीलू? क्या हुआ बेटा, बोलो। पापा, पायल दीदी की चिट्ठी है। पायल की चिट्ठी? अरे वाह, पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। पापा, माँ, भैया, भाभी, नीलू, मामा, आप सब शादी में इतने व्यस्त हैं कि हम आप सबसे कुछ कहना चाह रहे थे लेकिन कह नहीं पाए, इसलिए लिख रहे हैं। हम जानते हैं हमारे माँ पापा दुनिया के सबसे अच्छे माँ पापा हैं। आप दोनों ने मिलकर हर पल हमारी जिंदगी को संभाला है, संवारा है, और हर वो काम जो हम कर पाए वो सिर्फ और सिर्फ आप दोनों के साथ की वजह से ही कर पाए। हमने जो भी चाहा आपने उसे बढ़कर दिया। जिंदगी में सही गलत की पहचान करना और सही रास्ते पे चलने की हिम्मत, ये पापा आप ही से तो मिला है। और भैया, वो तो बचपन से ही हमारे लिए लड़ाइयाँ करते आए हैं। अगर कोई हमें सताता तो भैया उससे लड़ जाते। अलका भाभी, उन्होंने तो हमेशा बड़ी बहन की तरह रास्ता दिखाया है। और नीलू
हमेशा अपनी नॉनस्टॉप छोटी छोटी बातों से हमारे जीवन को महकाती रही है। और हमारे मामा जी, स्थिति चाहे जो भी हो, हमने हंसना आपसे सीखा। हम आप सबका हर पल का दिया साथ कभी नहीं भूल पाएंगे, और हमने आपसे जो पाया है उसे कभी नहीं लौटा सकते, लौटाना भी नहीं चाहते, उन्हें अपनी यादों में समेट कर रखना चाहते। लेकिन आज हम आप सबके लिए छोटे छोटे कुछ गिफ्ट लाए हैं। उम्मीद है आप सबको अच्छे लगेंगे। माँ, ये आपके लिए। पापा, चिट्ठी? माँ, आपके घुटनों में हमेशा दर्द रहता है, फिर भी आप हमेशा काम के लिए भागा दौड़ी करती रहती हैं। दर्द कम करने के लिए कोई भी बाम लगा लेती हैं, तो फिर काम पर लग जाती हैं। रात को आकर रोज हम आपके पैरों की मालिश करते थे, और हमें पक्का यकीन है कि हमारे जाने के बाद भाभी और नीलम ये काम करेंगी। लेकिन फिर भी हम आपके लिए मसाजर ले आए हैं, जो आपके घुटनों के दर्द को दूर करने में आपके काम आएगा। पापा, आपकी ना एक बहुत ही बुरी आदत है। आप ना हमेशा दवाइयां लेना भूल जाते हैं, और हमेशा याद दिलाना पड़ता है हमें। इसलिए हम आपके लिए हफ्ते के 7 दिनों के अलग अलग करके दवाइयां रख सके ऐसा डिब्बा लाए हैं। और हाँ, इसमें दवाइयां रखना मत भूलिएगा। हम तुम्हारे लिए ना ये स्पोर्ट्स किट लाए हैं। हम चाहते हैं कि तुम अपने खेल में पूरे जोश और लगन के साथ मेहनत करो, और उतना आगे बढ़ो कि हम एक दिन कह सके कि हम नीलम राय की बहन है। भाभी, आपके लिए कुछ अच्छी कुकिंग बुक्स का पैकेज है। आपको तरह तरह का खाना बनाने का शौक है ना, आप रोज इससे नई नई रेसिपी ट्राई कर सकती हैं। और हाँ, हमें इसमें से कुछ बनाकर भी भेज दीजिएगा। भैया, ये वॉलेट आपके लिए, और अब भगवान जी से प्रार्थना करेंगे कि इसमें बस पैसे आते जाए और ये कभी भी खाली ना हो। आपको खूब पैसा और उन्नति मिले। मामा जी, आप हमेशा कहते थे कि आपको अपने फेवरेट ग्रे कलर का सफारी सूट बनवाना है। ये लीजिए, हम ले आए। इसे पहन के अपनी फोटो हमें जरूर भेजिएगा। ये हमारी भगिनी ना आज जाते जाते भी हमको कितना इमोशनल करके चली गई ये लड़की। देख रही हैं इंदु जी, पायल को हमारा कितना ख्याल रहता है। ईश्वर भी उसका ख्याल रखेगा, उसको हमेशा खुश रखे। आप सही कहते हैं जी। यहाँ से जाने के बाद भी पायल को हम सबका कितना ख्याल है। जानते हैं इंदु जी, जिस तरह से उसने हमारे परिवार का ख्याल रखा है ना, ठीक उसी तरह से वो उस परिवार का भी ख्याल रखेगी। वो सिर्फ एक अच्छी बेटी नहीं, एक अच्छी बहू बन के भी दिखाएगी। हमें पूरा विश्वास है। बैठो बेटा, यहाँ बैठ जाओ। हाँ,
सुहागरात पे भाभी को क्या गिफ्ट दोगे आप? अरे गुड्डी, ये तो हमने सोचा ही नहीं। कुछ आइडिया देना, क्या देना चाहिए? ज्वेलरी दे दें क्या उनको? क्या बात है संतोषी जी, बहुरिया तो बड़ी सुंदर लाई हो। देव और बहुरिया की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे जी, देख सुन के शादी करने का यह ना फायदा होता है। सच में बहुत ही सुंदर है और गुनी भी, तभी तो इंजीनियर है। लो बेटा, ये तुम्हारी मुंह दिखाई। ये लो। अरे जी, 101 रुपया दे रही हैं आप? अरे हमारा बहुत पीडब्ल्यूडी में इंजीनियर है, कोई आम लड़की थोड़ी है। अरे कम से कम 1001 तो बनता ही है ना? हाँ? माँ, अरे बेटा, मजाक कर रहे थे, इतना भी नहीं कर सकते काम हो। किसी की नजर ना लगे, आपकी बहू तो एकदम चांद का टुकड़ा है। पर अकल रत्ती भर भी नहीं है। रत्ती भर भी नहीं है। इतना सब बताने के बाद भी तुम शादी करके ही घर में आइए गई ना? अरे पागल हो का जी तुम? ए जुगनू, बसंती, सोनू बंटी को लेके अंदर जाओ। कान में ठेपी लगा के हो, हैं? बहरा हो गया का? बोल रहे हैं ना, दोनों बच्चा को लेके जाओ अंदर। आज सोमवार है, आज इसका छूटना तो तय था, इतना तो हम जान रहे थे, लेकिन इतना जल्दी इस तरह ये यहाँ कैसे आ गई, ये बात कुछ समझ नहीं आया। ए प्रभु, अब तो पता नहीं का तमाशा करेगी।
अरे वाह भक्तिन बिल्ली, सारा मेकअप आजे पोतली का मुंह पे। इतना साज सिंगार करके मुंह दिखाई में आई हो जैसे लग रहा है खुदे का मुंह दिखाई हो, है ना? और ये क्या है, हमारे बिना ही मुंह दिखाई चल रहा है? अरे घर की बड़ी बहू होने के नाते शुरुआत तो हम ही से होना चाहिए ना। भूल गई का? ओ अच्छा, लगता है लाली लिपस्टिक पोतने में भूल गई होगी, है ना? लेकिन अब हम आ गए हैं तो अब होगा असली मुंह दिखाई। तुम तो गजबे निकली देवरानी जी। अरे हम तो सपना में भी नहीं सोचे थे कि तुम हमको यहाँ मिलोगी। हम तो यहाँ आए थे कि अपना ससुराल वाला का लटका हुआ मुंह देखेंगे। अरे हम तो ये सोच के बैठे थे कि तुम फेरा से पहले ही कपटी ससुराल वाला का असली चेहरा उनको दिखा दिए होगी। और तुम इस सबको दुलत्ती देके भगा दी होगी। ये लोग साम दाम दंड भेद करके हमको ही घर से निकाला। इस शादी टूटना इस सब के चेहरा पे तमाचा होगा, लेकिन तुम तो हमको ही फेरा में डाल दी। अरे दंग है हम तुमको यहाँ देख के। अरे इतना बड़ा गड़बड़ कैसे कर सकती हो तुम, हैं? दिमाग है कि सब पढ़ाई में झोंक दी। अभी आप ये क्या बोल रही हैं? और आप पायल जी से इस तरह से क्यों बात कर रही हैं? क्या कहा आपने? पायल जी से आप शादी से पहले मिल चुकी हैं, तो फिर आप शादी में क्यों नहीं दिखी? अरे बाप रे देवर जी, एक साथ इतना सारा सवाल। यही सवाल अगर शादी से पहले कर लिए होते तो आज माजरा कुछ और ही होता। खैर, आपके सब सवाल का हम जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले अपनी देवरानी जी से कुछ जानने तो दीजिए। बोलो पायल, जब हम तुमको सब सच बताइए दिए थे तो काहे की तुम ऐसा? अरे हम अपना जिंदगी दांव पे लगा के अपने भाई को बनकी रख के तुम्हारा जिंदगी बचाने आए थे। अरे और तो और अपना बच्चा सबका कसम भी खाए, और तुमको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। झोंक दी अपना जिंदगी इस चंडाल चौकड़ी के बीच में। हे भगवान, इस चुड़ैल ने सब बता दिया था पायल को, ये फिर भी पायल कुछ नहीं किया। आखिर माजरा कहाँ है? लेकिन उससे पहले गुलकंद को रोकना होगा, वरना ये तो सारा कच्चा चिट्ठा खोल देगी देव के सामने। ए, गुलकंद बहू का है? कहाँ हो कर रहा है? क्या बोले जा रही हो तुम? क्या बोले जा रही हो? बीच में ज्यादा जबान मत चलाना, नहीं तो जबान खींच के ना धर देंगे पिछवाड़े। एक बार बोले ना पायल से बात कर रहे हैं हम, तो देवरानी जी हम सब बताए थे ना कि परिवार सब कितना बड़ा खोखला लोग है।
ये जो सारा दहेज विरोधी संस्कारी सत्यवादी बनने का ये लोग ढोंग किया है ना, सब ढकोसला है। अरे ये सब पिशाच है, पिशाच। असल में ये सब दहेज का बढ़कर छुछुआहा सब है, तुम्हारा जिंदगी बर्बाद कर देगा। और फिर भी चली आई तुम इस घर में। भाभी आप क्या बोले जा रही हैं तब से? साफ साफ बताइए ना, आप कहना क्या चाह रही हैं? एकदम बताएंगे देवर जी। आपकी बात से ये समझ में आ गया है हमको कि आपको बरगला के इस सारा तांडव किया गया है। लेकिन आपसे पहले ये लोग हमारा दोषी। पहले इन लोग से तो हिसाब बराबर कर लें। अरे बाबूजी नकली सांप है, ये सांप नकली है। अरे राम रे राम। ठीक है, नकली है तो काहे के लिए काटेगा? अरे देखे तुम सब, ये काहे के लिए आई? ये सब तमाशा करने के लिए आई है ये। निकालो इसको, ये निकालो घर से, आप भी फौरन निकालो इसको। ए रटरू चुप। ज्यादा नौटंकी किया ना, हमको निकालने का बात किया ना, तो सही में जान निकाल लेंगे तुम्हारा। भाभी ये क्या बदतमीजी है? क्यों आप सबके सामने से तमाशा कर रही हैं? ये तो कुछ भी नहीं है देवर जी। ये लोग जो नौटंकी किया है ना, बड़ा बड़ा नाटक कंपनी को फैलिया दिया है। अगर आप इन लोग के खेला के बारे जान जाइएगा ना, तो आपका पांव तले जमीन खिसक जाएगी। मतलब देव जी को कुछ नहीं मालूम, और हम समझते थे इस नाव में देव जी भी शामिल है। लेकिन गुलकंद भाभी की बात से लग रहा है कि देव जी इन सबसे अनजान है। ये कैसे हो सकता है? कोई अपने ही घर में अपने ही बेटे को धोखे में कैसे रख सकता है?